बच्चों आज की हम वीडियो में सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक कैसे सोल्व करना है। मेंटल मैथ क्लास 8 चैप्टर 7। मैं हूं मास्टर हरी या आप हरी मास्टर भी बोल सकते हैं। और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। तो आइए करना शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक चैनल और है जिसका नाम है वंश की पत्रिका। जी हाँ, मैंने पहले उसका नाम था गुंजा की पत्रिका, लेकिन उसका नाम किसी कारण से चेंज कर दिया है। अब उसका नाम है वंश की पत्रिका, VANS। ठीक है, तो आप उसे भी ज्वाइन कीजिए। देखो क्या कहता है, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 50% एंड देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 50%। फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। ठीक है, नेट इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया। अब आज से मालूम नहीं तो लेट द नंबर कर लेते हैं। लेट द नंबर इक्वल टू 100। ठीक है, अच्छा इंक्रीज कितना हुआ वो देख लेते हैं। इंक्रीज्ड 50%। तो 100 का 50% कितना होता है? 100 इंटू 50% मीन्स 50/100। जी 00 से 00 और आ गया ये 50। ठीक है, अब टोटल इंक्रीज कितना हो गया यहाँ पर? अब या लिख सकते हैं नंबर। ठीक है, पहले 100 था और उसमें 50 और ऐड हो गया तो हो गया 150। अब इसके बाद कहा है इसमें से कि 50% डिक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, अब डिक्रीज का निकाल लेते हैं। डिक्रीज बाय 50%। तो 150 का 50% निकालो, 50/100 आ जाएगा। 10 से 10, 10 से 10, 15 5 जाए कितना हो गया? 75 हो गया। ये इतना क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब नाउ नंबर कितना हो गया है? नंबर, ठीक है, नंबर कितना था भाई? 100 था ना जो हमने नंबर लिया था। अब उसमें 75 डिक्रीज हो गया तो नंबर कितना बचा बच्चों? 25 बचा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज। नेट जो डिक्रीज हुआ वो 75 हो गया। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये करना है। ठीक है, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत होती है आपको तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर ये इतना हुआ है तो अब ये 75 डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पर टोटल जो हम देखेंगे वो ये देखना है कि भाई डिक्रीज कितना हुआ है। अब 25 डिक्रीज माना जाएगा भाई। अब उसकी जो वैल्यू रह गई है वो 75 रह गई है। ठीक है, अगर हम जो टोटल पहले नंबर था उसमें से अगर हम 75 माइनस कर दें तो 25। ठीक है, अब क्या 25 डिक्रीज हो गया। 25% आप इसको मान सकते हैं। तो ये आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से करना है। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। हमने नंबर लिया 100, उसमें इंक्रीज हुआ 50% और 100 का 50% निकाल तो 50 आता है और हमने उसको 100 में 50 को ऐड कर दिया तो 150 हो गया। 150 होने के बाद फिर कहा है कि उसमें 50% की डिक्रीज कर दिया है। अब 150 का 50% होता है 75। अब 75 क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब अगर हम देखें जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो था 100 में से अगर हम 75 माइनस कर दे तो 25 हो गया। अब 25 ये 100 में से माइनस हो गया है 75 तो 25 बचा। इसका मतलब क्या? 25% डिक्रीज हो गया है वो नंबर। ठीक है, 100 में से 25 डिक्रीज हो गया है। 25 कितना होता है? 75। अगर मतलब वो बचा है 100 में 75 अब बच गया तो इसका मतलब है 25 डिक्रीज हो गया। ठीक है, आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नमन बाइज ए बाइक एट 20% डिस्काउंट ऑफ इट्स वैल्यू। नमन ने एक बाइक खरीदी जो उसकी वैल्यू है उससे 20% डिस्काउंट पर बाइक खरीद ली एंड सेल इट फॉर 20% मोर देन इट्स वैल्यू। और जो उसकी वैल्यू थी उससे 20% क्या ज़्यादा पर उसने बाइक को सेल कर दिया है, प्रॉफिट ले लिया है। व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट आपको फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर
कोस्ट मान लेट द कोस्ट प्राइस ऑफ बाइक, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपीज़ है बाइक की कॉस्ट। अच्छा, डिस्काउंट कितना आया 100 में? वैसे तो आप माइंड में करें तो 20 ही आएगा, ठीक है। और 100 का 20% निकाले तो 20 ही आता है 1, ठीक है। इस तरीके से तो 20 रुपीज़ का क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। तो अब उसने जो परचेज की है, ठीक है, यानी ये 100 की क्या थी, उसकी वैल्यू थी, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, लेट वैल्यू ऑफ बाइक ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइक। तो कितनी आएगी भाई, 100 थी ना, 100 से 20 रुपीज़ का उसने माइनस कर दिया, तो कितने की हो गई, 80 रुपीज़ की हो गई, ठीक है। अब कहता है कि उसने 20% मोर, जो उसकी वैल्यू है उससे 20% मोर क्या कर दी, सेल कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट ही होगा, मोर पे किए तो प्रॉफिट कितना लिया उसने, 20%। किस पर लिया, इसकी वैल्यू पर। वैल्यू कितनी है, 100 है, ठीक है। तो 100 का 20% आपको निकालना है और इसको क्या कर देना, ऐड कर देना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ बाइक, सेलिंग प्राइस ऑफ बाइक 100 थी उसकी वैल्यू, 20 रुपीज़ उसने ज़्यादा पे बेच दी तो कितनी हो गई, 120 रुपीज़ हो गई, ठीक है। ये हो गई। अब पूछा है कि उसका प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट आएगा ऊपर। अब प्रॉफिट कितना हो गई, 80 रुपीज़ की उसने परचेज की और 120 की बेच दी, ठीक है। तो 120 में से अगर हम 80 माइनस कर दें तो कितना आता है बच्चों, 40 रुपीज़ आ जाता है। तो 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। नीचे आएगी कॉस्ट प्राइस जो है 80 रुपीज़ और इनटू कर देना 100%, ठीक है। इस तरीके से 41 जा 40, 42 जा 80 और जब 100 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 50। तो 50% का उसे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पूरा देखें और फिर प्रैक्टिस जरूर करें। देखो कहता है इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी, कोई मनी है, बिकम्स 3 टाइम्स इटसेल्फ इन 8 ईयर, 8 ईयर में जो भी मनी है वो 3 टाइम्स हो जाती है, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, और उसका जो इंटरेस्ट होता है कंपाउंडेड एनुअली होता है। देन इन हाउ मच टाइम, अब पूछा कितने समय में, विल इट बी 243 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, यानी जो भी मनी है वो उसका 243 टाइम्स हो जाएगी। ये हमें फाइंड आउट करना है, कितने टाइम में, टाइम फाइंड आउट करना है। अब जो गिवन है, ठीक है, उसको निकाल लेते हैं। देखो भाई यहाँ पर सर्टेन सम ऑफ मनी दिया हुआ, मनी तो दी हुई नहीं है, तो हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट द मनी, ध्यान से देखना बच्चों, लेट द मनी पी, ठीक है। अच्छा, अब उसका अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 3 टाइम्स, यानी पी था, पी का 3 टाइम्स 3p हो गया, ठीक है। और टाइम कितना हुआ, टाइम लगा बच्चों इसमें 8 ईयर, यहां पर 8 ईयर। आइए करते हैं, देखो इक्वेशन बना लेते हैं। अब 3p, ये तो अमाउंट ऐसे ही निकलता है, इक्वल p और 1 प्लस r बाई 100 और यहाँ पर आ गया टाइम ऐसे, ठीक है। p से p कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल कर दिया, तो 3 इक्वल 1 प्लस r बाई 100 और यहाँ पर आ गया ये टाइम, इक्वेशन 1, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में कहता है कि हाउ मच टाइम, अब टाइम फाइंड आउट करना भाई, ठीक है। वो अमाउंट कितना हो जाएगा 243 टाइम्स किसका, इटसेल्फ का। इटसेल्फ कितनी है, p है। अगर यहाँ पर इन सेकंड केस में अमाउंट हो गया 243 टाइम्स, यानी किसका, p का, तो ये हो गया इक्वल p, इस तरीके से, ठीक है। ये जो p था उसका 243 टाइम्स हो गया, ठीक है। और 1 प्लस r बाई 100 बाई t ऐसे।
अब क्या करना है, 243 के आपको फैक्टर निकाल लेने हैं इस तरीके से, ठीक है। तो 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। तो ये आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर मैं अगर इसको करूँ तो ये आ जाता है 1 2 3 4 5। तो 243, इसमें भी पी से पी कैंसिल कर दीजिए। 243 की जगह हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, इक्वल यहाँ पर 1 प्लस आर बाई टी, सॉरी आर बाई 100 और पावर टी लिख सकते हैं। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, अब क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखना। अब हमें ये करना ये है, ये जो इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 है, यानी 3 की वैल्यू को आपको पुट कर देना है इक्वेशन 2 में। यहां पर मैं लिख देता हूं, पुट वैल्यू ऑफ 3 इन सेकंड वैल्यू। अब 3 की वैल्यू क्या आ रही है, ये है, तो 3 की जगह इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो 1 प्लस आर बाई 100 और यहां पर आ गया ये 8, और ये जो 5 है इसको आप लिख दे इधर, ठीक है भाई। 5 यूं का यूं आ गया, 3 की जगह हमने 3 की वैल्यू को पुट कर दिया, और इक्वल 1 प्लस आर बाई 100 बाई टी, ठीक है। इस तरीके से जब एक पावर इनसाइड हो एक पावर आउटसाइड हो तो उस कंडीशन में पावर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए कर लेते हैं, 1 प्लस आर बाई 100 और 40 इक्वल 1 प्लस आर बाई 100 और इधर आ गया टी। अब बेस इक्वल हैं तो पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, 40, ठीक है। दिस इज द आंसर, मीन्स 40 ईयर्स में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 40 ईयर्स के अंदर जो भी अमाउंट है वो 243 टाइम्स हो जाएगा। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, देखो ये भी इजी है। ए मैन बोट कुकीज एट 4 रुपीज, यानी 1 रुपीज में कितनी कुकीज खरीदी, 3 खरीदी। हाउ मैनी 4 रुपीज शुड ही सेल टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 50%, यानी उसे 1 रुपये में कितनी कुकीज बेचनी चाहिए ताकि उसका प्रॉफिट कितना हो जाए, 50% हो जाए, ठीक है। ये दिया हुआ है, आइए करना शुरू करते हैं। तो कोस्ट प्राइस क्या है, यहां पर मैं लिख लेता हूं, कोस्ट प्राइस ऑफ 3 कुकीज कितनी है बच्चों, 1 रुपीज है, ठीक है। ये आ गई, या फिर आप इसको मान लीजिए 100 पैसे, ठीक है, पैसे भी मान सकते भाई। 1 रुपी इक्वल होता है 100 पैसे, ठीक है, ये याद रखना। 3 कुकीज 100 पैसे में खरीदी, तो 1 कुकीज कितने में खरीदेगा मतलब 100 बाई 3 ऐसे, ठीक है। ये आ गया 1। अब उस पर क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, कितना, 50%। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रॉफिट कितना चाहिए, 50% चाहिए। तो 50% निकाल लेते हैं, 100 बाई 3 का 50%, 50 बाई 100 ऐसे, ठीक है। तो 00 से 00 कैंसिल हो गई, तो ये आ गया 50 बाई 3 आ गया। ये इतना प्रॉफिट चाहिए। अब सेलिंग प्राइस क्या होगी, 1 कुकी की सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कुकी आइए ना, कुकी, हाँ, तो होगी जो कोस्ट प्राइस है 100 बाई 3, सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 50 बाई 3 को ऐड कर देना, यानी प्रॉफिट जो है उसको ऐड कर देंगे। क्योंकि दोनों का डिनोमीटर सेम है, इनमें से एक डिनोमीटर लेंगे और न्यूमेटर को साइन के अकॉर्डिंग सोल्व कर दें। 100 प्लस 50 150। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 0 की 0, 50 पैसे आ गई। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कुकी कितनी आएगी, 50 पैसे, ठीक है। अब आपको पूछा है कि 1 रुपीज में या 100 पैसे में कितनी कुकीज बेची ताकि उसका प्रॉफिट क्या हो जाए, 50%। 50% प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया, अब 1 रुपये का निकालना, ठीक है। अब देखो यहां पर नंबर ऑफ कुकी
इन 50 पैसे। 50 पैसे में कुकी कितनी आती है? 1। नंबर ऑफ कुकीज इन 1 पैसे, 1 पैसे की निकालो पहले। तो 1 पैसे में कितनी आएगी? कम आएगी। तो यहाँ पर मैं इक्वल का साइन लगा लो, या तो ये जो 50 है ना इधर आ जाएगा डिवाइड में, इस तरीके से, ठीक है। नंबर ऑफ कुकीज इन 100 पैसे। अब 100 पैसे में ज़्यादा आएंगी तो क्या करना है? 1/50 और 100 को ले आना मल्टीप्लाई में, क्योंकि जब ज़्यादा चीज़ होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 51 जा 50, 52 जा क्या हो गया? 100, ठीक है। तो 100 पैसे में कितनी कुकी सेल करेगा? यहाँ पर 2। कितनी कुकी सेल करेगा? 2। दिस इज द आंसर। 2 कुकीज का आ गया बच्चों। 1 रुपीज में या 100 पैसे में वो कुकीज जो सेल होंगी वो 2 होंगी, ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है ये देखो। क्वेश्चन नंबर 45, इफ 120% ऑफ बी इज इक्वल टू 60% ऑफ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, ठीक है। तो अब ये दोनों इक्वल हैं, मीन्स 60% ऑफ ए इक्वल है 120% ऑफ बी, यही तो गिवन है। अब देखो 60%, 60/100 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई का साइन ए, इधर भी वही करना है। 120% मीन्स 120/100 ऑफ मल्टीप्लाई और बी लिख देना है। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर आ गया 6a/10 और इधर आ गया 12/10b। अब इधर भी डिनोमिनेटर 10 है, इधर भी डिनोमिनेटर 10 है, या तो इस डिनोमिनेटर को इधर ले आओ तो मल्टीप्लाई तो भी कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज यहीं पे कैंसिल कर दीजिए। जब इक्वल के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर इक्वल नंबर हो तो उनको काट देना चाहिए। अब ए की वैल्यू निकाल लीजिए आप। ए इक्वल 12b और 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड में आ गया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 2b आ गई, ठीक है। अब इस ए की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन। इक्वेशन है ना, यहाँ पे लिखा ना a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो a की जगह क्या करना है? a की वैल्यू को पुट कर देना 2b प्लस बी और 2b माइनस बी, ऐसे a की जगह a की वैल्यू को पुट। a की वैल्यू क्या है? ये 2b, तो a की जगह 2b लिखा जा सकता क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब 2b और 1b कितना हो गया? 3b, और बाय में 2b में से 1b माइनस करेंगे 1b आ जाएगा। b से b कैंसिल कर दिया, ये 3 आपका आंसर आ गया। हो गया क्वेश्चन। तो बच्चों इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक यू।